बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब राजा है और मैं इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। कल पीडीएम हुकूमत ने जो एक मिनी बजट जो पेश किया इसहाक डार साहब ने अपना असेंबली में, उसमें पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। उसमें डार साहब कह रहे हैं कि हमने आम आदमी कॉमन मैन पे हमने कोई बोझ नहीं डाला। अब उसके थोड़े से जो चीदा चीदा बातें हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात यह है कि एयर फेयर पे उन्होंने 20% ड्यूटी लगा दी। यानी जो बंदा भी बाई एयर फ्लाई करता है, हमारे बेशुमार जो मिडल ईस्ट में और जो बाहर जो मजदूर तबका है वो जो जाते हैं, अब उनको 20% उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़े करेगा। 10% शादी हाल्स की बुकिंग पे लगा दिया। कोल्ड ड्रिंक्स पर उन्होंने 2 रुपए फी लीटर के हिसाब से वो एक टैक्स लगा दिया। सिगरेट्स पे और ऐसी छोटी मोटी बेशुमार चीजें जिन पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। उसके बाद मसूफ फरमा रहे थे कि जी हमने चूंकि इस पे क्या नाम है, दूध, चीनी, गोश्त, इन चीजों पे हमने टैक्स नहीं लगाया। चले, मान लेते हैं। मगर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उसके फौरन बाद आपने वो जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उस पे आपने मतलब बढ़ा दिए आपने। ये जो था, पेट्रोल की प्राइस 250 से 272 पे चली गई। सिमिलरली डीजल भी ऊपर गया। अब ये तो हमारी हिस्ट्री बताती है कि जब भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें ऊपर गई हैं तो हर चीज उससे इफेक्ट हुई है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो हर चीज पे लगती है। तो उसका आपने क्या हल सोचा है जी? और जो आपने पेट्रोल के ऊपर जो ये सारा कुछ कर दिया है, इससे क्या आम आदमी इफेक्ट नहीं होगा? वो गरीब जो मोटर बाइक, जिसके पास कोई टूटी फूटी मोटर बाइक है, या वो छोटा आदमी जिसके पास कोई छोटी मोटी गाड़ी है, या वो लोग जो रिक्शे पे सफर करते हैं, वो लोग जो बसों वगैरह में और वैगन्स में सफर करते हैं, आपका क्या ख्याल है कि उनको ये मतलब इसके पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से उनके किरायों पे फर्क नहीं पड़ेगा? अब कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी से इफेक्ट नहीं होगा? मेरी तो समझ से ये बालातर है। फिर उसके बाद अजीब सी उन्होंने फिगर्स दिए। उन्होंने कहा जी कि 2018 में जब हम गए थे तो 24,953 अरब का कर्जा था, जो बढ़कर 44,343 का हो गया, जो कि खान साहब ने किया। हजूर, गुजारिश ये है कि जितनी देर आप रहे हैं, आपने आर्टिफिशियल तरीके से आपने डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जैसे ही आप गए, डॉलर जो था उसने एकदम से जंप लगाई और वो 100 102 का था और वो 180 पे चला गया। जब 180 पे चला गया तो जो आपने इंटरनेशनल जो डेट लिए हुए वो तो डॉलर्स में लिए हुए हैं ना। जब आप पाकिस्तानी रुपीस में करोगे तो डॉलर ऊपर गया तो वो ऊपर चला गया। उसमें आप मतलब ये खान साहब को आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं इस पे? खान साहब ने लोन लिया है मगर इतना नहीं लिया, और इन्होंने जितना लिया उससे ज्यादा पे किया है। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर सामने हैं। फिर बात की सर्कुलर डेट की। सर्कुलर डेट उन्होंने कहा कि 1148 से बढ़कर 2467 अरब हो गया। तो मैं जनाब को याद दिलाना चाह रहा हूं कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए थे, तो उस वक्त भी सर्कुलर डेट ठीक ठाक था। और फिर उस वक्त आपने डॉलर की कीमत बढ़ाई थी और उन्होंने मतलब नए नोट छाप कर तो उन्होंने सर्कुलर डेट क्लियर किया था। और उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि असेंबली में ये क्लेम किया गया था कि इसके बाद सर्कुलर डेट नहीं होगा। लेकिन सर्कुलर डेट तो फिर जब आप गए हैं तो उस वक्त आप बकौल आपके 1148 अरब डॉलर था, अरब रुपए था। तो ये कैसे हो गया? ये इस वजह से हो गया, आपके जो गलत मुआहदे थे। आप लोगों ने अपने दोस्तों को या अपने बिजनेस पार्टनर्स को, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि मोहम्मद मंशा जो है वो आपका आप लोगों के बिजनेस पार्टनर्स में से हैं, और मियां मोहम्मद मंशा के सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो बिजली जो है वो आप पेट्रोल जलाकर आप बिजली बनाते रहे हैं। इससे पहले भी 12 साल आप हुकूमत में रहे हैं और कोई 8 10 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है। 20 साल का अरसा गुजरा। 20 साल में आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान में कोई डैम बना दिया जाए? नहीं। क्यों नहीं सोचा? अब पेट्रोल जलाकर आप जो हैं, आप बिजली बना रहे थे,
और दूसरी तरफ ये था कि जो मीठा पानी था उसको आप सीधा जाकर समुद्र में फेंक रहे थे, जिसका फायदा आज इंडिया उठा रहा है हमसे। इंडिया जो है वो कह रहा है कि जी मैं ये जो अपना वाटर ट्रीटी था इसको मतलब ये कि नल एंड वाइड करार दो। उसने वो पीछे उन्होंने आपको कोई नोटिस भी जारी किया है। वो क्यों की है? इस वजह से की है कि वो जब हुआ था तो उसमें एक बकायदा तौर पे एग्रीमेंट था कि आप पानी को स्टोर करेंगे। आपने पानी को स्टोर नहीं किया। दुनिया पूरी में डेजर्ट कम हो रहा, आपका डेजर्ट बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिए बढ़ता जा रहा है कि पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि इसलिए कि डैम्स नहीं बने आपके आपसे। 20 साल तो आप हुकूमत में रहे हैं। खान साहब ने तो 4 साल के अरसे में 10 डैमों पे काम शुरू करा दिया। आज वो भी बंद पड़े हैं। क्यों? आपका सारा फोकस रहा है मेट्रो पे। आपका सारा फोकस रहा है अपना ऑरेंज ट्रेन पे। आपका सारा फोकस रहा है मोटरवेज पे। ठीक है, मोटरवेज अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने तो उस वक्त भी मुझे याद है मैं दी नेशन में होता था, मैंने उस वक्त भी मुखालफत की थी। वो जो लाहौर से जो पिंडी का जो पहला मोटरवे बना था उसमें 100 किलोमीटर का इजाफा क्यों किया गया था? उस जमाने में मैंने इस पे स्टोरीज भी की थी। जरा बताएंगे मुझे। पहले जो पहला डिजाइन था वो 100 किलोमीटर कम था, बाद में 100 किलोमीटर बढ़ गया। वजह? आपके अपने इंटरेस्ट थे। सीधी सी बात है, आपके लोगों के इंटरेस्ट थे। कहीं आपने चक्री को मिलाना था तो कहीं आपने किसी और जगह को मिलाना था। आप लोगों को इतना बेवकूफ तो ना समझे। लोग इतने बेवकूफ नहीं है। और आखिरी बात यह है कि आप अवाम से आप कहते हैं कि कड़वा घूंट पी लें, ये कर लें, वो कर लें। आप खुद एक तरफ तो आप मतलब ये कि ऐलान करते हैं कि जी हम सादगी अपनाएंगे। ये कैसी सादगी है जिसमें 85 वजीर बना दिए आपने? पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी कैबिनेट अगर है तो वो आपकी है। किस वजह से? चाइना आपके साथ आपसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, उसके 35 बंदों की कैबिनेट है। इंडिया आपसे मेरे ख्याल है 6 गुना बड़ा मुल्क है। इंडिया की कैबिनेट आप देख लें 29 बंदों की है, आपकी 85 बंदों की। वजह कोई बताएगा मुझे? फिर आपकी यशियां कम नहीं हो रही। खान साहब ने 4.5 साल में उतने मतलब 3.5 साल में उतने फॉरेन टूर्स नहीं किए जितने आप 10 महीने में कर चुके हैं। आज फिर आपके खैर से प्राइम मिनिस्टर साहब जो है तुर्की के मना करने के बावजूद तुर्की पहुंचे हुए हैं। क्या जरूरत थी? फोटो खिंचाना बहुत जरूरी था या कबाब खाने बहुत जरूरी थे? बस कर दें यार। यार साहब थोड़ा सा खुदा का खौफ करें और देखें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और सबसे मजेदार जो मुझे कल के आपकी उस तकरीर में जो बात लगी वो ये है कि जी वो जो पक्की कब्रें हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। कमाल ही हो गई। अगर किसी का कोई बुजुर्ग फोत हो गया है और वो उसको गलती से वो चाहता है कि मैं उसकी पक्की कब्र बना दूं तो उस पर भी टैक्स लग गया। और अगर अगर कोई डिफॉल्ट कर जाएगा तो फिर पैसे किससे लेंगे? वहां से ऊपर से जाकर लेंगे। और वो कौन जाएगा लेने? आप जाएंगे या किसी और को भेजेंगे? ये भी जरा हमको बता दें ताकि थोड़ा सा हमें भी किसी बात पे खुशी हो कि शायद आप जाकर वहां से रिकवरी करके आएंगे जो डिफॉल्टर होगा। तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये जो आप जो हिंसों की जो जगदरी करते हैं ये एक मुद्दत से आप करते आ रहे हैं। बस कर दें, अब बहुत हो गई। लोग इतने बेवकूफ नहीं रहे, लोगों को समझ आ रही हैं चीजें। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी नए व्लॉग पे बात करेंगे।